नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सर क्लासेस में सिद्धू इंस्टीट्यूट ऑफ रिजल्ट्स में। अपने ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंटेज टॉपिक हो चुके हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में भी है, मतलब स्कूल वाले बच्चों के भी काम का है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टॉपिक आज का अपना टॉपिक होगा एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ जिसको हिंदी में मैसएप है या महत्व समापवर्त बोल देते हैं, और एलसीएम जिसको हिंदी में अपने लेसएप है या लघुत्तम समापवर्त बोल देते हैं। देखो, एचसीएफ और एलसीएम को करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप देखते ही कर सकते हो, वो टेबल से होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्याओं के लिए टेबल से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, टेबल मतलब पहाड़ों से। ठीक है जी। एक इसमें क्या है, फैक्टर बना के अपने इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें डिवीजन मेथड भी यूज होता है, लेकिन मैं आपको जो सबसे बेस्ट वे है फैक्टर बना के करना, मैं तो वही कहूँगा कि उसके थ्रू आप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। तो आज का अपने स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम जो भी चैप्टर है अपना। देखो जी, पहले मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपने मैस बोल देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसके नाम से पता लग रहा है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम से बड़ी से बड़ी संख्या वो लेनी है। ठीक है जी, जिसके टेबल में जैसे 18 और 24 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, 18 और 24 क्या है, जैसे 18 और 24 दिया हुआ है, 18 24 का मैथ करना है। 18 और 24 देखो 2 के टेबल में भी है, 18 2 के टेबल से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अपने मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 के बाद 7 8 9 10 इनसे नहीं डिवाइड होगा। तो अपने क्या है, 6 सबसे बड़ी संख्या आ गई ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया अपने पास, मतलब 6 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। और एलसीएम को क्या बोल देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जैसे 18 और 24 है। ठीक है जी, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है। तो 24 का अगर अपने कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें 18 और 24 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या, मतलब अगर मैं 24 में 18 का भाग दूं नहीं जाएगा। अब 24 का अगर मैं टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो 24 दूने 48, 24 3 72, 48 में 18 से नहीं भाग जा सकता, और 72 में क्या है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटी से छोटी वो संख्या जिसमें अपने को जो संख्याएं दी हुई है उनका पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है जी, इसको मैं आपको फैक्टर मेथड से पहले इसके फैक्टर तोड़ेंगे, अपने फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे अपने एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो कैसे, इसमें क्या करते हैं, 18 और 24 दिया हुआ है। 18 का अगर फैक्टर लिखना है, वैसे तो सीधा भी लिखा जा सकता है, 18 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन मैं आपको इस मेथड से करवाना चाहता हूँ। 2 में 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है जी, दूसरी संख्या क्या है, 24 है अपनी, 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 6 3 और 1, तो मतलब 18 के फैक्टर तो यही आगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के फैक्टर कौन कौन से आगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है जी, अब अपने को क्या निकालना है, पहले अगर अपने कहें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या होगा, इन दोनों फैक्टर्स में जो संख्याएं कॉमन है, 2 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है, तो मैं क्या लिख लूंगा, 2 इंटू 3 6। ठीक है जी, एचसीएफ 6 हो जाएगा। इन्हीं फैक्टर से मैं सीधा एलसीएम निकाल सकता हूँ। एलसीएम वैसे तो आपको ये बताया होगा, कईयों को 18 और 24 का इकट्ठा ले लो, ऐसे भी करके कर सकते हो आप, लेकिन इस फैक्टर से भी जो अपने पास फैक्टर है उनसे भी कर सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना होता है ना, जैसे जो मैक्सिमम टाइम्स जो संख्या आई है उसको लेना होता है। जैसे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 2 इंटू 3 इंटू 3 को क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, मतलब 3 2 बार आ चुके हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। अब मैक्सिमम पावर वाले को उठानी है संख्या को, अब 2 की पावर 3 है, एलसीएम के लिए 2 की पावर 3 उठा लो, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है,
इसमें 2 आ चुकी है ना, तो 3 की पावर 2 उठा लो, तो क्या हो गया, 2 की क्यूब करोगे तो 8 × 9 72। वैसे मैंने टेबल से भी बताया था ना, जो बड़ी संख्या है अगर एलसीएम निकालना है, देखो एचसीएफ निकालना है तो छोटी संख्या लेनी होती है जिसके टेबल में दोनों संख्याएं आ जाए। छोटी संख्या मींस 2 के टेबल में 18 24 है लेकिन वो नहीं लेनी, 3 के टेबल में 18 24 है वो नहीं लेनी, लेकिन 6 के टेबल के बाद कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 18 24 आ जाए, तो 6 तो हो गया अपना एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना है, 24 या उससे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 24 24 दूनी 48, 24 3 72, 18 चौक 72, मतलब एलसीएम अपने पास 72 आ गया। ठीक है जी, इसको मैं साफ साफ कर देता हूं यहाँ। तो अपने 18 के फैक्टर क्या आ गए थे, 2 × 3 × 3, और 24 के फैक्टर क्या आ गए थे अपने पास, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है जी, मैंने इसको लिख लिया था 2 एक यानी कि 1 टाइम आया, 3 2 टाइम्स आया, इसमें 2 की क्यूब और 3 एक बार आया। ठीक है जी, तो मैक्सिमम अपने मैक्सिमम इसमें क्या करना होता है, एलसीएम में जो मैक्सिमम टाइम्स आई है जो संख्या उसको लेना होता है। मैक्सिमम टाइम्स 2 की क्यूब आई है और मैक्सिमम टाइम्स 3 की स्क्वायर आई है, तो 8 × 9 72। ठीक है जी, समझ आया। इसमें अपने पता क्या है, फैक्टर मेथड से करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फैक्टर मेथड से क्या है, गलती होने के चांस कम होते हैं। ठीक है जी, एक मैं पहले भी जैसे बता के हटा हूं, जैसे 18 और 24 का एलसीएम लेना होता है तो इनको इकट्ठा भी ले सकते हैं, 2 × 18 और 12 9 6 2 9 3 और 3 से जाएगा 3 1 और 3 से फिर, तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72, तो ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ और एलसीएम सीधा फैक्टर देख के करना है तो फैक्टर से ऐसे आ जाएगा। एचसीएफ के लिए जो कॉमन होते हैं, कॉमन इसमें 2 एक बार आया, ठीक है जी, इसमें सिर्फ एक बार आया, 3 इसमें 2 बार आया लेकिन इसमें एक बार आया, तो 2 और 3 उठा के अपने क्या कर दें, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा अपना, 6 आ जाएगा अपना एचसीएफ और 72 आ जाएगा अपना एलसीएम। ठीक है जी, मतलब ले से आ जाएगा अपना 72 और में से आ जाएगा 6। सेकंड क्वेश्चन है 8 20 28 44 का मैस है प्लस है ज्ञात कीजिए, मतलब 8 20 28 44 का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है जी, 8 का फैक्टर देख लो क्या होता है, ठीक है जी, ये 4 है यहाँ पे। ठीक है जी, 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 5 1, 28 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 14 2 7 1, और 44 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 22 11 और 1। अब देखो 8 का फैक्टर तो क्या है, 2 × 2 × 2। ठीक है जी, 20 का फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 5, और 28 का फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 7, और अपने पास एक और रहेगी 44, एक संख्या और है 2 × 2 × 11। ठीक है जी, अब इसके लिए एचसीएफ निकालना है, तो मैंने कहा सब में कॉमन क्या है, इसमें 2 3 बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 2 बार आया, मतलब एचसीएफ अगर करना है तो इसमें क्या हो गया, 2 × 2 तो उठा लिया अपने, अब 5 इसमें है, 7 इसमें है, 11 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ तो क्या हो गया 4। इसी से अगर अपने एलसीएम करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर उठानी है, मैक्सिमम पावर मतलब किसी भी संख्या की। अब 2 मैक्सिमम 3 बार आया, मैंने लिख लिया, 5 मैक्सिमम 1 बार आया, 7 मैक्सिमम 1 बार आया, तो इनको उठाएंगे, और 11 मैक्सिमम 1 बार आया, इनको भी उठाएंगे। एलसीएम में मतलब सभी संख्याएं लेनी होती है, उनमें कॉमन नहीं देखना होता 20 में कॉमन है या नहीं। तो इसको क्या हो गया, 8 × 5 × 7 × 11, 8 5 40, 40 7
280 280 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 280 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 8 10 2 1 3 3080। ठीक है जी, एलसीएम कितना आ गया? 3080। बोलो एचसीएफ आया था अपना 4, एलसीएम आ गया 3 है। ऐसे गलत मत कर देना, देखो ऑप्शन में पहले इसमें क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, और बाद में क्या दिया हुआ है? एचसीएफ। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन में पहले एचसीएफ पूछा है, तो अपना आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, एक जरूरी बात और, स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ, थोड़े बहुत कोई ऐसी बातें भी होती हैं जिससे सारों का क्लास में मन लगे। लेकिन जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो ज़्यादातर बच्चों की क्या कंप्लेन है कि सर आप बहुत ही ना ऐसे लगते हो जैसे आप बहुत रूड हो, और करवाते टाइम आप सिर्फ स्टडी की बात करते हो, कोई जोक्स वगैरह नहीं करते। देखो जोक्स का तो ये है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान होता है। अगर ऑफलाइन क्लास में क्या है, सामने पर्सन बैठा होता है तो इंटरेक्ट होते हैं, तो कुछ बातें जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर बात करते हैं, तो क्लास का माहौल वैसा हो जाता है। ठीक है जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुझे पर्सनली ऑफलाइन जानता है उसे मैं पता है, उसे मेरे बारे में पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो पूरा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बेसिक क्लियर और मन लगे। लेकिन ऑनलाइन बनाते टाइम मेरा सिर्फ क्लास की तरफ ध्यान होता है, सिर्फ मेरे नोट्स की तरफ ध्यान होता है। ठीक है जी, तो उस वजह से कई बार मैं जोक्स वगैरह या फिर हंसता नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो कई बार वो सीधा सीधा नहीं पूछता, क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं पूछता, एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो, मतलब या क्या करता है, ऐसे दे देता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरा पूरा विभाजित करे। मतलब मैंने आपको बताया था ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसके टेबल में दोनों आते हो, जिसके पहाड़े में ये सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, अब जैसे सीधा अगर टेबल से करना है 24, 60 और 84, अब 24 क्या है, 2 के टेबल से भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 84 भी कट जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। लेकिन अपने को बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 12 के टेबल में ये सारी आ जाती हैं। 12 के बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये सारी संख्याएं हो, तो इसका क्या है, एचसीएफ हो जाएगा अपने 12 हो जाएगा। और वैसे करना है तो फैक्टर बना के करो, अगर टेबल से नहीं पता लगता तो इसके फैक्टर बना लो। तो क्या क्या फैक्टर आ गए अपने पास, 24 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 3 24, सही है, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, दूसरा क्या है, 60, 60 के अपने पास फैक्टर आ गए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। ठीक है जी, लास्ट क्या संख्या है, 84 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये पावर क्यों लिख रहा हूँ, एलसीएम मतलब इसको देखते पावर मैक्सिमम बड़ी पावर को उठा लेंगे, या कॉमन नहीं है वो संख्या भी उठा लेंगे। एचसीएफ के लिए तो क्या है, एचसीएफ के लिए देखो इसमें 2 की पावर 2 सारों में कॉमन है, ठीक है, 3 की पावर 1 सारों में कॉमन है, तो एचसीएफ तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, मतलब 4 इंटू 3 मतलब 12 हो गया। एचसीएफ तो क्या आ गया, 12 आ गया। हाँ, एलसीएम तो निकालना ही नहीं ना इसमें, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 24, 60 और 84 को पूरा पूरा विभाजित करे। अब 12 बड़ी से बड़ी संख्या है, 12 के बाद ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसको 12 को 24 में भाग दोगे, 12 का 60 में भाग दोगे, 12 का 84 में भाग दोगे, तो ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। 12 24, 12 5 60, 12 7 84, पूरा पूरा विभाजित कर रहे हैं ना, ये करना नहीं है, ये तो वैसे बता रहा हूँ। तो इसमें तो सिर्फ अपने को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या आ गया अपना, 12 आ गया। मतलब इसमें एचसीएफ पूछा नहीं हुआ, सीधा सीधा नाम लेके नहीं पूछा,
निकालना HCF है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 12 बड़ी से बड़ी संख्या है, 12 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका पूरा पूरा भाग 24 में चला जाए, 60 में चला जाए, 84 में चला जाए। कुछ संख्याएं होंगी जिनका जैसे इनमें से 2 संख्याओं में भाग चला जाएगा या सिर्फ 1 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 14 से 84, 12 अपने 14 से 84, ठीक है, 14 से 24 नहीं करता, 60 नहीं करता, ठीक है, 15 से 60 कट जाएगा लेकिन 24 और 84 नहीं कटेगा। तो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या है 24, 60 और 84 में इनको पूरा पूरा काट दे, इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गया। मतलब इसमें क्या पूछा हुआ है, HCF पूछा हुआ है, बार बार